स्वर्ण समाज से आते हैं? हाँ, स्वर्ण समाज से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बेलागंज में स्वर्ण किसके तरफ है? सब जात है। सब जात है? सब जात किसके है। तरफ है सब जात? जन स्वराज के तरफ से। कैसे आप पासवान जी तो बीजेपी के साथ हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कह दिया रामबाबू पासवान आरजेडी में 35 साल से था। हाँ अब 35 साल छोड़ के अब आए हैं जन स्वराज में, हाँ सफाई करने बेलागंज में। हाँ। अब बिहार में जन स्वराज को लाना है। अच्छा 13 नवंबर को हाँ। वोट से बूथ पर एकदम धुआं धुआं कर देना है। अच्छा हाँ, क्या समझे? मतलब धुआं धुआं किसको कीजिएगा? जन स्वराज के वोट देंगे। हाँ। हाँ, तो यादव घराना के टक्कर लड़ाई में हाँ। जन स्वराज से दोनों को टेंशन बढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ जी। दोनों चिंता में है। दोनों बहुत टेंशन में है। हाँ जीत पाएगा तो उसको हरा देगा ना जी। हाँ। ये बेईमान पार्टी है उसको। बेमान पार्टी का हरा के जीत जाएगा। हाँ, पिछले 2 इलेक्शन में नोटा को दिया है। हाँ आप तो वोट ही नहीं दिए, नोटा को दिया है, वोट हमने दिया है। इस बार किसको दीजिएगा? विकल्प के रूप में जन स्वराज है, इसलिए देंगे। मतलब 2 बार से आप नोटा दबा रहे थे, हाँ, इस बिल्कुल बार दबा ये रहे जन थे। स्वराज को वोट करेंगे। हाँ, चूंकि प्रशांत किशोर का पार्टी है, वही है कि जात पात से ऊपर का बात कीजिए। हाँ हाँ नीतीश कुमार के जियावल है प्रशांत किशोर जी के। अच्छा हमने तो ऊका हो जाते हैं। वो तो जब इसको क्या बोलते हैं, जीतनराम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। इस्तीफा दे दिए थे कि अब हम न रहेंगे, हमको 2 सीटें है लोकसभा में। हाँ। उसी टाइम इनका राजनीतिक चौपट हो गया था। लेकिन अच्छा। प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति थे। क्या करिएगा, जानते हैं पुराना पार्टी है, सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। मरोमा देवी चुनाव लड़ रही है, बिंदी यादव का पत्नी हाँ। जदयू से। हाँ। लेकिन लोग जाति पात में बांट रहे हैं। 35 साल का अगर कोई तोड़ेगा तो प्रशांत किशोर ही तोड़ सकते अच्छा। हैं, जदयू से नहीं टूटेगा। और जदयू के आप अपने विधायक जी को नहीं आज तक पहचानते? देखवे न किए हम। हाँ गाँव घर में आते हैं ना, देखेंगे कि विधायक हैं। हाँ। देखवे न किए आज तक। जो थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे सारे लोग जन स्वराज को वोट कर रहे हैं। जनता कहती थी कि लालू जी के जिन वोटर निकला है, हाँ। और बाद फिर नीतीश जी के लोग कहते था कि नीतीश जी के भी जिन वोटर निकला है। हाँ। वो जिन वोटर आज प्रशांत जी के साथ है। हाँ। 20 तारीख या जो भी काउंटिंग डे है, काउंटिंग का जो दिन है, हाँ, हाँ। उस दिन ये साबित हो जाएगा हाँ। कि जो जिन वोटर है वो प्रशांत जी के साथ है। हाँ। और जिसके साथ जिन वोटर होता है उसको बिहार की गद्दी पर आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। आई विल प्रेफर टू विजिट दैट वेरी पार्टी which has some ideology which can bring miraculous change in society। अच्छा। सो है हाँ। उसकी उस लिए सब के सब समाप्त होंगे और जन स्वराज इस बार यहाँ जीते। अच्छा, आप बड़ा- के यहाँ से 2 बाहुबली धन बली लड़ रहे हैं। तो नक्सल गतिविधि में उनका संलिप्तता था, वहाँ पैसा भी पकड़ाया, 4 करोड़ साहित्य भी पकड़ाया एमसीसी का, और जो राइफल वगैरह होता है शस्त्र भी पकड़ाए। तो सारी लोग बातों को नहीं रख रहे हैं, मन में रखे हुए हैं, और वो उस दिन जन स्वराज को वोट करेंगे, यही वो जिन है। भाजपा जो है सो कभी जदयू को साथ लेते हैं, कभी जदयू उधर जाता है तो उसका शिकायत करते हैं। और जितने दूसरे दल के कचड़ा है जो ने लोग को तिरस्कृत किया और सब भ्रष्टाचारी को क्रिमिनल को ले रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा राजद और भाजपा और जदयू में? नमस्कार, मैं ऋतिक और मैं अभी उपस्थित हूँ कोटेश्वर नाथ मंदिर है, पीछे आपको दिख रहा होगा, वहीं मैं अभी उपस्थित हूँ। और ये गांव मेन है। अब आप सोचिएगा कि मैं इसे क्यों दिखा रहा हूँ, मंदिर को क्यों दिखा रहा हूँ। तो दरअसल इस मंदिर को दिखाने का वजह ये है कि यहाँ आज प्रशांत किशोर आने वाले हैं। प्रशांत किशोर आज आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे यहाँ के, और यहीं पे एक सभा होने वाली है। कुरमत्थू एक स्थान है, वहाँ पे एक सभा होने वाली है, और प्रशांत आएंगे, पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद कुरमत्थू में सभा होगी। आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ प्रशांत आने वाले हैं, तो मतलब क्या माहौल है ये गांव का? आप यहीं तो यहाँ का माहौल जो है अभी तक तो करीब 75% ठीक है। 25% लोग, चूंकि ये बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं, तो अपने अपने ये निर्णय ले रहे हैं, और आगे आते आते पूर्ण रूपेण निर्णय लेंगे कि कहाँ मेरा फायदा है। और जन स्वराज को ये भांप गए लोग कि एक व्यक्ति है जो पूरे देश को नचाया है, तो ये बेला को भी ये सफल कर देगा हम लोग के विचार से। 35 साल का अगर कोई तोड़ेगा तो ये प्रशांत किशोर ही तोड़ सकते हैं। अच्छा। जदयू से नहीं टूटेगा। और जदयू के भी जो कैंडिडेट हैं, अच्छा। उसको सारे लोग जान रहे हैं कि उनके यहाँ एनआई के छापा 1 महीना पूर्व में पड़ा है। अच्छा। और वो एनआई का छापा तब पड़ता है जो नक्सल गतिविधि में उनका संलिप्तता था, वहाँ पैसा भी पकड़ाया, 4 करोड़ साहित्य भी पकड़ाया एमसीसी का, और जो राइफल वगैरह होता है शस्त्र भी पकड़ाए। तो सारे लोग जाने सर्वविदित है। ये ध्यान में रखते हुए सारे लोग जन स्वराज पर एक विचार किए हैं, और आते आते पूर्ण रूपेण विचार कर लेंगे। अच्छा, ये सारा चीज जब पकड़ाया तो फिर भी जेडीयू टिकट उन्हीं को दिया है, तो इसका क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इसका यही तो संदेश लोग समझ गया। हाँ। लोग ही समझ लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस विचार से दिए हैं। अच्छा। क्या डराना चाहते हैं? एक तरफ डराते हैं कि जंगल राज, और उससे भी महाजंगल को आप टिकट दे दिए, तो ये बुद्धिजीवी जनता है, ये कोई अनपढ़ तो लोग है नहीं। सारे लोग अपने बुद्धि से जान रहे हैं कि क्या किए हैं, उनका नियत इसी का प्रतिफल होगा कि अब सब के सब समाप्त होंगे और जन स्वराज इस बार यहाँ जीते। अच्छा, आप बड़ा मतलब नजदीकी से ये सारी बातों को बता रहे हैं। आप पूर्व में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप राजनीति से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो मतलब आप अपना परिचय थोड़ा दीजिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी में 1985 से सक्रिय भूमिका में हैं। अच्छा।
हम भारतीय जनता पार्टी में 1985 से सक्रिय भूमिका में हैं अच्छा। और बहुत सारे पद का जिम्मेवारी निभाते हुए हाँ। 3 टर्म हम प्रखंड के अध्यक्ष रहे, अच्छा। जिला में सचिव रहे हाँ। और 40 वर्ष के राजनीति को त्याग करके इनके विचार पर इनका जब सुने और सुझाव सुने और बिहार के नव निर्माण के जब बात किए तो हमको लगा कि अब पार्टी को थोड़ा तिलांजलि दे दें, क्योंकि मेरा बिहार का नव निर्माण होना चाहिए। ये सारे लोग को लोग देख चुका है अच्छा। कि क्या करना था, क्या कर लिए। तो इस विचार को देखते हुए हमने पार्टी से 40 साल का मेहनत और परिचय को छोड़ दिए हैं। मतलब आप बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ करके आप जनसुराज में आए हैं। अच्छा, बिहार के निर्माण के लिए आ गए। बीजेपी और जनसुराज में मतलब कोई एक बात अगर बोलना हो तो क्या अंतर आपको दिखता है? देखिए, अंतर मेरा एक ही है कि ये नव निर्माण के लिए चले हैं बिहार को। भाजपा जो है सो कभी जदयू को साथ लेते हैं, कभी जदयू उधर जाता है तो उसका शिकायत करते हैं। और जितने दूसरे दल के कचड़ा है, जो भ्रष्टाचारी लोग, इसका भी मेरा भाजपा पर नाराजगी था। अच्छा। कि जितने दूसरे दल के लोग थे कचड़ा, जितना भ्रष्टाचारी, जिसको कहते थे जेल जाएगा, उसको अपने में मिला करके और अपने लोग को तिरस्कृत किया और सब भ्रष्टाचारी को क्रिमिनल को ले रहे हैं। तो फिर अंतर क्या रहा राजद और भाजपा और जदयू में? तो ये बिहार को इन लोग पूरा बर्बादी के कगार पर अपने पूरे बाल बच्चे के लिए स्थापित कर रहे हैं। अब ये आए कि हमको न मुख्यमंत्री बनना है न कुछ बनना है, तो हमको बिहार के नव निर्माण कर देना है। बिहार के लोग को रोजगार कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे मिलेगा, इस पर ही फोकस किया। बाकी रोड बिजली तो मिला है, लेकिन सारे दल के लोग पढ़ाई को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर सब लोग पढ़ जाएगा, सारी कौम पढ़ जाएगा, चाहे गरीब हो अमीर, तो फिर जब पढ़ जाएगा तो अच्छा विचार सोचेगा। इसलिए आज तक जितने पार्टी सब सुविधा देगा, लेकिन शिक्षा का सुविधा नहीं दे सकता है। और उसका षड्यंत्र है कि अगर पढ़ा दोगे तो ये लोग सारा निर्णय ले लेगा अपने हिसाब से। अनपढ़ रहेगा तो जाति में फसल है। आज लालू जी तरफ जादव है, क्या है जादव के क्या कर दिया लालू जी अपने बेटा छोड़ के? तो उसको मूर्ख रखा है, चरवाहा विद्यालय खोला। तो इसलिए पढ़ाई, अब ये बोले हैं कि हमको मुख्य रूप से शिक्षा देना है। अगर शिक्षित लोग हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो स्वयं रोजगार कर लेगा और बाकी रोड बिजली तो मिलते रहता है। छाप भी बस्ता मिला है, स्कूल का बस्ता। हाँ, तो ठीक है, अच्छा हुआ, भगवान भी अनुकूल समय दिए कि भाई जो चीज सोचते हैं वही चिन्ह भी मिल गया। तो ये अनुकूल परिस्थिति प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा भी ये प्रशांत जी को मिल चुका है। मतलब आप भाजपा में रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि भाजपा बिहार का विकास नहीं चाहता है, बिहार में शिक्षा नहीं लाना चाहता है, जात पात में लोगों को फंसा करके रखना चाहता है। तो मतलब आप ये सीधा भाजपा को बोल रहे हैं कि भाजपा बिहार का विकास नहीं चाहता है? नहीं, हम विकास नहीं चाहता हम नहीं बोले। हमने कहा कि विकास किया, लेकिन गंदे लोग को पुनः अपने आसपास स्थापित कर लिया और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आज आपको बता दे रहे हैं कि आप जनरल लोग जान रहे हैं कि मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया, हाई स्कूल को इंटर विद्यालय बनाया, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। मिडिल स्कूल का ही हेडमास्टर फॉर्म भरवा रहा है इंटर के विद्यार्थी को और हाई स्कूल को विद्यार्थी को। और परीक्षा हो रहा है, ये डिग्री मिल रहा है, कहीं पढ़ाई नहीं, कोई मास्टर नहीं। तो इसके पीछे क्या है कि जब तुम बहाल नहीं करोगे, पढ़ाई चौपट करोगे, तो पढ़ाई इसीलिए चौपट करोगे, पढ़ जाएगा तो सब समझदार है, ना पढ़ेगा तो हमारे पीछे चलते रहो, बाल बच्चा के पीछे। हम जिसको जनसुराज के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ पाएगा, क्या लगता है? जनसुराज का विजन कैसा? पूर्ण विश्वास है, सारी लोग विश्वास कर चुका है कि सबको देख चुके। इस बार नव निर्माण के बीड़ा उठाए हैं प्रशांत जी, क्योंकि इसलिए सोचा भी है कि पूरे देश को ही राजनीतिक दिशा दिए हैं, चाहे वो भाजपा हो, ममता बनर्जी हो, इवन नीतीश जी हो, सबको इन्होंने बेलागंज में जनसुराज का क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब कौन कौन समाज के लोग मिल करके जनसुराज को वोट करेंगे और जीतने की पॉसिबिलिटी कितना है? सब लोग, हर एक जाति में वोट है, जो भी बुद्धिजीवी है, कोई जाति में हो, जो नौजवान पढ़े लिखे है, जो बाहर देखा है, जो मोबाइल चला रहा है, उस सब के सब इसमें जुटा हुआ है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अति पिछड़ा, क्या हरिजन, क्या जादव में भी है। जादव भी जो पढ़ चुका है, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया या बाहर पढ़, वो भी है अंदर जुटा हुआ। मतलब सभी समाज के लोग जनसुराज को वोट करेंगे। क्या लगता है भैया, जनसुराज का क्या बेलागंज में, बेलागंज विधानसभा चुनाव है, क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है निकलने का? देखिए, एक जमाने में लोग, जनता कहती थी कि लालू जी के जिन वोटर निकला है, और बाद फिर नीतीश जी के लोग कहता था कि नीतीश जी के भी जिन वोटर निकला है। वो जिन वोटर आज प्रशांत जी के साथ है। 20 तारीख या जो भी काउंटिंग डेज है, काउंटिंग का जो दिन है, उस दिन ये साबित हो जाएगा कि जो जिन वोटर है वो प्रशांत जी के साथ है, और जिसके साथ जिन वोटर होता है उसको बिहार की गद्दी पर आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मतलब जनसुराज जीत रहा है एकदम। जिन वोटर जो लालू नीतीश को बनाया, वही वोटर प्रशांत जी को भी बनाएगा।
और लोग से मिले। क्या लगता है अच्छा जी, बेलागंज में क्या मतलब स्थिति समझ में आ रहा है अभी आपको? बेलागंज में स्थिति, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अच्छा। इसी पंचायत के रहने वाले हैं। हाँ, क्या लग रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है, जितने भी काबिल लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, उच्च हों नीच हों, जो थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे सारे लोग जनसुराज को वोट कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है जनसुराज का आइडियोलॉजी। चूंकि इन्होंने जो बात की है वो प्रथम बात है शिक्षा और रोजगार। रोजगार जुड़ा हुआ है पलायन से। बिहार का में लोगों का पलायन या तो मजदूरी के लिए हो रहा है, या जो पढ़े लिखे लोग हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं बुद्धिजीवी, या कुछ लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं। न तो शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ, न रोजगार की व्यवस्था है। मुख्य मुद्दा यही है, और इसी के कारण यहाँ मेन रूप से पलायन हो रहा है। तो ये चीज है जिसके कारण जनसुराज से लोगों का जुड़ाव हुआ है, खास करके युवा वर्ग और जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो लोग स्मार्टफोन या मोबाइल चला रहे हैं, दोस्तों के बीच में भी देख रहे हैं, वो लोग इस वास्तविक स्थिति को, जो वास्तविक चित्र है, उसको समझ गए हैं, और उसके कारण इन लोगों का जुड़ाव जनसुराज की तरफ हो रहा है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो मोबाइल नहीं चलाते हैं, क्या वो जनसुराज से नहीं जुड़ रहे हैं? जब उनको बताया जाता है, क्योंकि किसी की आइडियोलॉजी को, किसी के विचारधारा को जब लोग जानेंगे तभी तो उसको जान रहे हैं। गांव में क्या प्रभाव पड़ रहा है जनसुराज? गांव में धीरे धीरे प्रतिदिन जो कहा जाता है ना, पहले जो है कि कुछ दिन पहले ये जनसुराज की तरफ उनका जो रुझान था वो एपी सीरीज में था। अच्छा। आज एक लोग जुटे, कल फिर एक रोज बढ़ गए, 2, 3, 4। अभी जो स्थिति हो रहा है, मैथमेटिक्स में एक टर्म है जीपी सीरीज। अच्छा। तो जीपी सीरीज के अनुसार, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अनुसार लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज 2 जुटे, कल 4 हो गए, परसों 8 हो गए। लोगों के बीच जो ऐसा लग रहा है चाचा जी कि मतलब जनसुराज निकाल पाएगा ये सीट? बिल्कुल निकाल पाएगा। इतना विश्वास कैसे करके बोल रहे हैं? जैसे भाई जी ने कहा कि यहाँ का जिन वोटर, तो उनका जो इंडिकेशन था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग, चूंकि यहाँ से 2 बाहुबली धन बली लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से ही शांत प्रवृत्ति के हैं, लफड़ा वगैरह में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, मन में रखे हुए हैं, और वो उस दिन जनसुराज को वोट करेंगे। यही वो जिन है। अच्छा, मतलब जनसुराज को लोग वोट करके जिताना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। छुटकारा चाहते हैं? बिल्कुल छुटकारा चाहते हैं। परिवारवाद से, गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, सारे चीज से लोग उबा हुआ है। जैसे कि हम अपनी ही बात बता रहे हैं। हमने पिछले 2 इलेक्शन में नोटा को दिया है। आप वोट ही नहीं दिए? नोटा को दिया है, वोट हमने दिया है। इस बार किसको दीजिएगा? विकल्प के रूप में जनसुराज है, इसलिए देंगे। मतलब 2 बार से आप नोटा दबा रहे थे, इस बार ये जनसुराज को वोट करेंगे? हाँ, चूंकि विकल्प नहीं था। जैसे कि अगर चुनना हो कि सांप के पास जाएं या नाग के पास जाएं, भिक्षु के पास जाएं, या और जो है कि दूसरे विषधर हैं उसके पास जाएं, तो बेहतर है कि ना जाया जाए, दोनों में से किसी के पास। आज अगर विकल्प है तो आई विल प्रेफर टू विजिट दैट वेरी पार्टी which has some ideology which can bring miraculous change in society। सो है, उस लिए जा रहे हैं। इस बार जनसुराज की तरफ जाइएगा? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। ठीक। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, इस बार युवा का रुझान मतलब किसके तरफ जा रहा है बेलागंज की तरफ से? आपको क्या लग रहा है? क्या आपको भीड़ देख के का अनुभव कुछ लग रहा है? भीड़ तो पैसा पे भी बुलावल जाता है। पैसा पे कैसे बुलाया जाएगा? गाड़ी ले लेके हर प्रत्याशी देख रहा है, गांव के हर एक आदमी गाड़ी से आयल है, अपना मैंने पैकेट से ना कि कोई पैसा देके सबके बुला ले। पूछ लीजिए घूम घूम के। मतलब पैसा देके बुलावल आदमी नहीं है? पैसा देके आप खुद पूछिए, हम कैसे कह दे? हम घूम घूम के पूछे? आप खुद पूछिए। 13 नवंबर को वोट से बूथ पर एकदम धुआं कर देना है। अच्छा। हाँ, का समझे? मतलब धुआं किसको कीजिएगा? जनसुराज के वोट देंगे। हाँ, मतलब बूथ पे धुआं हो जाएगा, जनसुराज को इतना धुआं कर देंगे जनसुराज को। हाँ, मतलब जनसुराज को इतना वोट पड़ेगा? हाँ। काहे भाई, और पार्टी है जो पुराना कहा जाता है यहाँ पे, तो उसके देखना रहे। आप घूम घूम के देख लीजिए का किए। हम तो चिन्हबो न करते आज तक कि हमारे विधायक के हैं। आज तक चिन्हबो न करते, देखबो न किया कि विधायक के हैं। आप अपने विधायक जी को नहीं आज तक देखबे न किए हम। गाँव घर में आते हैं तब ना देखेंगे कि विधायक के हैं।
देखवे ना किया आज तक। अच्छा, आज आपके यहाँ प्रशांत किशोर आने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा? गांव घर में कोई आएगा तब बढ़िया लगेगा। गांव घर में कुटुम्ब जे भी आए सबको ही बढ़िया लगता है। हाँ। कैसा लगा? खूब देख रहे हैं आदमी, पूरा गांव भरल है यहाँ। हाँ। हाँ, मतलब कि पॉसिबिलिटी जनसुराज का यहाँ ज्यादा हाँ दिख रहा है। आपको भीड़ देख के पता चल जाएगा। अभी तो कुछ लोग गाँव में है। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, 10-20 मिनट में सबको आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है भैया, क्या मतलब बेलागंज का क्या स्थिति समझ में आपको आ रहा है? स्थिति है कि जनसुराज के पॉजिटिव है। हाँ, जनसुराज पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। हाँ, बाकी सब निगेटिव है। देखो, जनसुराज पॉजिटिव है। नया पार्टी अभी बनवे किया है, आप लोग इतना भरोसा मतलब जता दे रहे हैं, तुरंत समझिए परखिए तब जताइए भरोसा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे 35 साल से विधायक है माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। हाँ। ठीक है। हाँ। का विकास हुआ है ना हुआ है सबको जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। और एक है मनोरमा देवी। हाँ। वो 7 मतलब 2 या 3 टर्म, एक मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ से MLC रही है। लेकिन यहाँ पे उनका भी देख लीजिए मतलब क्या विकास किए हैं मतलब 2 टर्म में। अब हम लोग के पास जनसुराज हैं क्योंकि बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं, और नेता के सबसे बड़ा गुण होता है कि बढ़िया बात जो बोल रहा है वो बढ़िया नेता है। बाकी आप काम करिएगा न करिएगा, तो जब दोनों को देख लेवल गया है तो हम लोग काहे न तीसरा को देखेंगे। अब प्रशांत किशोर जी अमेरिका से लेके भारत तक मतलब उन थोड़ी छिपा हुआ है किसी से कि कैसे आदमी हैं, कैसे व्यक्ति हैं। उनसे बड़ा राजनीतिक कोई बिहार में है, बिहार का पूरा भारत में है, भारत पूरा देश में है। सबसे बड़ी पार्टी आज है बीजेपी पूरा दुनिया में। उसको खड़ी करा वाला प्रशांत किशोर जी खड़ी करी। अच्छा, जो हर हर मोदी हो गया, मतलब बढ़िया बढ़िया हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा इन्होंने लिखा है। प्रशांत किशोर बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा, ये सब उनका लाइन दिया हुआ है। नीतीश कुमार के जियावल है प्रशांत किशोर जी के। अच्छा, मतलब जो उका हो जाते हैं वो तो जब इसको क्या बोलते हैं, जीतनराम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, इस्तीफा दे दिए थे कि अब हम न रहेंगे, हमको 2 सीट आया है लोकसभा में। उसी टाइम इनका राजनीतिक चौपट हो गया था। लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति थे उस टाइम ही मानिए तो राजनीतिक के ठेकेदार थे। अच्छा, अब आप खुद आ गए हैं राजनीतिक में। अच्छा, तो बेलागंज निकलेगा कि नहीं हमको बताइए आप। देखिए, बेलागंज सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ तो वोट पर होगा। बोलने से सिर्फ नहीं होगा कि हाँ हम आपको क्या अगर हम बोल देंगे कि हाँ प्रशांत किशोर जी बन गए विधायक, मतलब अमजद मुखिया विधायक बन गया, तो हमारा बोले से विधायक थोड़ी बन जाएगा। वो सब जनता वोटर है, उस सब का मतलब आपको क्या लगता है माहौल जीत पाएगा जनसुराज या नहीं? देखिए, यहाँ की स्थिति है कि जनसुराज का इधर से लीड करेंगे। अच्छा, मतलब इधर से जनसुराज आगे रहेगा। अच्छा, और लोग से बात करें, जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामबाबू पासवान। रामबाबू पासवान जी हैं। जी जी जी। इस बार क्या लग रहा है, बेलागंज का हवा क्या आपको दिख रहा है? सीधे सीधे बदलाव है, जनसुराज जीतेगा। पासवान जी तो बीजेपी के साथ हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कह दिया रामबाबू पासवान आरजेडी में 35 साल से था। हाँ, अब 35 साल छोड़ के अब आए हैं जनसुराज में। हाँ, सफाई करने बेलागंज में। हाँ, अब बिहार में जनसुराज को लाना है। अच्छा, मतलब आप जनसुराज को वोट कीजिएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल जनसुराज करेंगे। अच्छा, इस बार जनसुराज का क्या लग रहा है, जनसुराज निकाल पाएगा सीट? बिल्कुल निकाल पाएगा। हाँ। अभी 1 महीना 2 दिन हुआ है मेरी पार्टी का। हाँ। फिर भी 4 विधानसभा में हम चुनाव जीतने करार में है, चुनाव जीतेंगे। चारों जगह जीतेंगे। हाँ। जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली में झाड़ू मार सफाया कर दिया था। हाँ। उसी तरह से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में 25 में उनकी सरकार बनेगा। 25 में सरकार बनेगा। अच्छा, ये 24 में जो उपचुनाव है इसके बारे में हमको बताइए। 24 में हम चुनाव जीत रहे हैं, 4 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। बेलागंज भी जीतिएगा? बिल्कुल जीतेंगे। बेलागंज में पुराना पार्टी है, क्या करिएगा। हाँ। जानते हैं पुराना पार्टी है, सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही है, बिंदी यादव का पत्नी। हाँ। जदयू से। हाँ। लेकिन लोग जाति पात में बांट रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था, हमारे युवाओं का रोजगार रोजी रोटी, बुजुर्गों का पेंशन, किसानों का खेती बेलहाल हो रहा है, मरेगा में लूट हो रहा है। लेकिन मरेगा से किसान को नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर घोषणा किए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता रहेगा यहाँ का बेरोजगार का, यहाँ का
छात्र का कि जो पढ़े लिखे अच्छा करेगा, उसके बाद पेंशन का। अच्छा, बेलागंज में जनसुराज का क्या रणनीति रहेगा? क्या मतलब कौन से समीकरण लोग बोलता है? कोई एमवाई समीकरण लेकर के चल रहा है, कोई फॉरवर्ड के समीकरण, अब बीजेपी समीकरण लेकर चल रहा है, तो इस बार जनसुराज का क्या समीकरण होगा? जनसुराज सभी दलों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सभी दल की पार्टी तो है। सब कोई वोट करेगा जनसुराज को? सब करेगा, मतलब जात पात के जात पात राजनीति नहीं कर रहा है। जनसुराज के पूरे मतलब पूरे विधानसभा के लोग वोट करेंगे? पूरे विधानसभा में सभी जाति के लोग जनसुराज का चॉइस किया है। हाँ, इस बार जनसुराज, अच्छा इस बार जनसुराज जीतेगा? जनसुराज जीतेगा। आपका कोटेज भी है, परिवारवाद पे चोट करो, जनसुराज को वोट करो। परिवारवाद को चोट करो और जनसुराज को वोट करो। हाँ, और गरीबों को राज लाओ, गरीबों के राज लाओ, गरीबों को जनता के राज लाओ। जनता का राज लाओ। लेकिन तीसरी यहाँ का लोगों को बदलाव बदलाव बदलाव, सब लोग यही कह के पिछले बार से ही घोष लगा रहे थे, लेकिन हमारे जनता के बीच वही दोनों पुराना चेहरा था। लेकिन इस बार एक तीसरा फ्रंट दिख रहा है। हाँ, जो कि जनसुराज जनसराज कुछ ऐसा करके नाम है। हाँ, जनसुराज। हाँ, वो पब्लिक उन्हीं को चाह रहा है। अच्छा, मतलब आप लोग का वोट जनसुराज को पड़ेगा। वाह, बढ़िया। क्या नाम है चाचा जी आपका? हरदेव शर्मा। हरदेव शर्मा? हाँ, शर्मा जी हैं आप? हाँ शर्मा जी हैं। इस बार स्वर्ण समाज से आते हैं? हाँ, स्वर्ण समाज से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बेलागंज में स्वर्ण किसके तरफ है? सब जात है, सब जात है। सब जात किसके है। तरफ है सब जात? जनसुराज के तरफ से। कैसे आप बोल रहे हैं? सब जात अगर जनसुराज की तरफ हो जाएगा तो फिर बाकी सब क्या करेगा? क्या है, गरीब के ये मसीहा है, गरीब के से कर कौन रहे है हैं। गरीब के मसीहा? प्रशांत कुमार। हाँ, हाँ, गरीब के मसीहा है। हाँ, इस बार बेलागंज से क्या लगता है किसका सीट निकलने वाला है? जनसुराज का निकलेगा। बेलागंज से जनसुराज सीट निकालेगा। बाकी निकालेगा। दो को पुराना दल है, तो सब कहाँ पुराना जाएंगे? पुराना अपना जगह पर गए। हाँ, हाँ, अब पुराना अपना जगह पे जाएंगे। उन लोग को जनसुराज। देख लिए न कर्मात पुराना के। हाँ, नीतीश जी के राज है, ठीक है, पुराना है। हाँ, जाइए ना एगो ब्लॉक में एगो कागज लेकर के रसीद कटा दे, हाँ, तो एक कर्मचारी एक रसीद पर 5,000 घूस मांग रहा अरे है, तेरी। सीओ मांग रहा है 10,000 रुपया। हाँ। तब आपको दाखिल खारिज करेंगे। हाँ, तो वैसा राज के काहेला रखेंगे हाँ, कि जब गरीब किसान के रसीद नहीं कट रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। एगो जाइए ना चपरासियों को कोई भी ब्लॉक में सटने देगा ना सटे देता है। ना। हाँ, पहले पैसा दीजिए तो काम होगा। जहाँ ये राज है तो हम लोग वैसे काहे करेंगे, नहीं इसको हटावेंगे। अच्छा, जहाँ बदलाव तक करना चाहते हैं? बदलाव करना चाहते बदलाव करके किसका राज लाना चाहते हैं? जनसुराज गरीब का। अच्छा, गरीब का राज, जनसुराज का राज लाना चाहते हैं। हाँ, इस बार कौन सीट यहाँ से निकाल पाएगा? दम विश्वास के साथ? जनसुराज निकालेगा। इतना भरोसा कैसे है आपको? भरोसा है, सगरों से घूम के देख रहे हैं, सगरों से सगरो आ रहा लहर जनसुराजे के है? है। हाँ, यहाँ भी इमामगंज भी हाँ। सब है। चारों तरफ जनसुराज के लहर है। हाँ, लहर है। अभी नया पार्टी बनवे किया है, का करिएगा, टक्कर दे पाएगा पुराना पार्टी को? काहे न देगा, हैं? देगा। नया पार्टी पुराना पार्टी का टक्कर दे देगा? चक्कर देगा ना तो। जीत पाएगा कि ना? अरे जीत तो पाएगा तो उसको हरा देगा ना जी। हाँ, ये बेईमान पार्टी है, उसको बेईमान पार्टी का हरा के जीत जाएगा। हाँ, जीत वाह। जाएगा ना तो। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, क्या नाम है भैया आपका? रवि रंजन कुमार। रवि रंजन कुमार नाम है आपका। बेलागंज में क्या दिख रहा है आपको? बेलागंज में नहीं, हम लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं कि एक जनसुराज जो है बहुत बड़ा क्रांति है। हाँ, और आने वाला चुनाव में ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव हो जाएगा बिहार में? हाँ हाँ, प्रशांत किशोर जी हाँ, एक उभरता हुआ सितारा के रूप में नजर आएंगे। हाँ, हाँ जी, और हम लोग मन बना लिए हैं हाँ, कि पूरा तन मन धन से हाँ। जनसुराज को बिहार में लाना है। बिहार में लाना है, जनसुराज को लाना हाँ, है बिहार में, पूरे अभी बिहार में। अभी नया पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। अच्छा, ये अभी बेलागंज में उपचुनाव है। हाँ जी। तो इस उपचुनाव में क्या दिख रहा है आपको? दो यादव घराना के टक्कर लड़ाई में हाँ, जनसुराज से दोनों को टेंशन बढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ जी, दोनों चिंता में है। दोनों बहुत टेंशन में है। हाँ, हाँ, क्या चीज? बिल्कुल, बहुत टेंशन में दोनों है। हाँ, हाँ जी, ये जनसुराज निकाल पाएगा कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना विश्वास कहाँ से लाते हैं? विश्वास हमारे आत्मविश्वास बता रहा है। इतना विश्वास के साथ में? हाँ जी। क्या चीज? हमारे पास जनता है। हाँ, हाँ, हम लोग खुल के जनता सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। मतलब बेलागंज का जनता हाँ हाँ, पूरा पूरा क्या एकदम नाम है आपका? शांतनु कुमार। शांतनु कुमार जी। बेलागंज निकाल पाएगा जनसुराज? एकदम बिल्कुल निकाल रहा है। निकाल रहा है। जी। क्या नाम है भैया आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी।
बेलागंज में का आपका क्या समझ है? क्या लहर हमारा है? समझ ये है हाँ। कि हम लोग तो एनडीए गठबंधन है और किसी को शुरू से देते आए हाँ। कि नहीं हम लोग को विकास और बदलाव चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन ये तो होता नहीं है, चुनाव जीतने के बाद तो कोई आता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। तो अभी इनका जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, तो ये जो हम लोग को बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आगे भविष्य में हम ये कर सकते हैं, हमारी सरकार बनी तो हम ये विकास करेंगे, वो करेंगे। तो बदलाव तो होना ना चाहिए। अच्छा। किसी का तो रिजर्व नहीं है, नहीं। तो बदलाव होना चाहिए। तो हम लोग तो वोट बदलाव के लिए कर रहे हैं। हाँ। और विश्वास है कि जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, हाँ। कोशिश हम लोग का उसमें है कि 3 सीट वो हमारा होगा। हाँ। हाँ, 4 सीट नहीं होगा? नहीं, 4 सीट नहीं होगा। हाँ। हाँ, लेकिन जो 2025 में आने वाला है, हाँ। उसमें हम लोग चाह रहे हैं हाँ। कि हम लोग 50% से ऊपर सीट लाके सरकार बनाए और बिहार को विकास के ऊपर ले जाए। उनको अच्छा, बेलागंज में जात पात के राजनीति से लोग ऊपर उठ के वोट करेंगे या वही दल जात क्या? हम जैसे हम भूमिहार हैं, हाँ। ये मांझी हैं, ये हाँ। पंडित जी हैं, हाँ। वो फलना है, वो दास जी हैं, हाँ। कुछ चौहान जी लोग हैं, हाँ। सब लोग जाति मिल के हैं। हाँ। यहाँ पैसा नहीं है। मतलब जे- हर हाँ। जाति वर्ग के लोग। और हाँ, गुप्ता जी लोग हैं आगे, सब जो हैं हमारे गांव में जो भी हैं, हाँ, हाँ। वो सब जाति के लोग हैं। हाँ। और सब जाति लोग मिल के जा रहे हैं लाने। जनसुराज को? हाँ जी, हाँ, जनसुराज को। मतलब लोग जात पात की अपनी पार्टी में तो नहीं वो बटेगा? प्रशांत किशोर जात पात का पार्टी ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। जात पात में तो आपको कहिए रहे हैं कि 35 साल से लोग वोट दे रहा है हाँ। एक ही आदमी को, हाँ। ओकरा विरोध में, लेकिन कहाँ कोई विकास हो रहा है। अच्छा, मतलब इस बार जात पात पे नहीं, विकास पे वोट विकास, पड़ेगा हाँ, बेलागंज में? विकास पे ही वोट। विकास 5 केजी अनाज से सबके जिंदगी चल जाएगा? नहीं चलेगा। जो 10,000 ये सबके छठ पूजा में हमारे बिहार से लोग गए, हाँ। तो 5,000 आदमी चलने में 2,500 आदमी को पैरे कट जा रहा है, कोई ट्रेने से उलट जा रहा है। वो चीजवा अगर जो 15,000 की नौकरी बिहार में मिल जाए तो किसी को धक्का खाने का जरूरत नहीं ना है, बिहारी कहलाने का जरूरत नहीं ना है। हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। मतलब जात पात से ऊपर उठ हाँ, तो करके जात पात से तो बिहार में रोजगार हो, शिक्षा हो, जो जनसुराज बात कर रहा है, इस पे आप लोग ज्यादा। वो तो भाई, तो हम 3% है भूमिहार। हाँ। तो हमारा क्षमता है कि हम सरकार बना देंगे। हाँ। मांझी जो लोग अकेले चाहेगा कि सरकार बना दे, पंडित जी सरकार बना देंगे, चौहान जी सरकार बना देंगे, नहीं, सबको मिल के और लाना है। अच्छा, सब कोई मिल के मिल लाएगा के, हाँ। सरकार। तो अच्छा। प्रशांत किशोर का पार्टियों वही है कि जात पात से ऊपर का बात कीजिए। हाँ, हाँ। हाँ, जात पात से हाँ, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू कुमार नाम है। सोनू कुमार। क्या लग रहा है बेलागंज में, क्या होगा? हम लोग सब एकजुट होकर के जनसुराज को वोट डालेंगे। हाँ। हाँ, जनसुराज- निर्णय जो हो, हम लोग सब एकजुट होकर के जनसुराज को वोट डालेंगे। अच्छा, एक यही साथ मेरा, में यही, जनसुराज को हाँ, वोट की हाँ, जाए। यही अच्छा, मेरा, क्या लगता है? यही हम लोग का दृढ़ संकल्प है। पुराना पार्टी भी है, उसके तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? उसको तो बार बार हम लोग देख ही रहे हैं। अब तो 35 साल से देख रहे हैं। अच्छा, 35 साल से तो यही देख रहे हैं कि 35 साल बदनाम 1 महीना। हाँ, जनसुराज को बने हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ, देखते हैं बदल करके। हाँ। हाँ, मतलब नया पार्टी पर भरोसा हाँ, जता रहे बदम हैं। भरोसा जताना ही है। हाँ। हाँ, जीतेगा जनसुराज? जीतेगा, एकदम पक्का जीतेगा। विश्वास है? हाँ, एकदम आत्मसंकल्प है। आत्मसंकल्प है। क्या बोले भाई? मोदी जी आए थे। हाँ। तो ये प्रशांत किशोर जी ही का देन है। हाँ। कि उनको लाने में उनका हाथ है। उसके बाद जब अलग आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल के अकेले चुनाव लड़ा, तो उसमें भी प्रशांत किशोर जी ही थे। तो उन्हीं का दिमाग से लड़ा है। उनको पता है ना कि हमको बिहार को कहाँ लेके जाना है। हाँ। हम लोग साथ में हैं। आज वो अकेले बिहार हैं। विकास हो पाएगा इनके नेतृत्व में? एकदम होगा, हैं? एकदम होगा। ये तो कहते हैं- शिक्षित व्यक्ति है ना, सबसे बड़ी बात है कि आप भी जानते हैं, पूरा सब लोग जानते हैं कि वो शिक्षित व्यक्ति हैं। 9वां पास ना थी। हाँ, कि ये बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। हाँ, वो शिक्षित व्यक्ति हैं। हाँ। इसलिए वो विकास तो करवे न करेंगे। अब विकास होना जरूरी है। उठे ना पड़ती जी जात पात से। जात पात तो शादी करे लगी है खाली, कि हम भूमिहार हैं तो भूमिहार ही शादी करेंगे, फलना उलना है। अरे जात पात एक साथ खाली शादी लगी है, वोट मार ली कोची है? वोट लगी नहीं, बाकी पूरा समाज का काम के लिए सब एक है। हाँ। हाँ, शादी का तो बंधन है कि अब तो आज के बार अरेंज मैरिज को छोड़िए तो लव मैरिज कोई किसी का जाति में कर रहा है। लेकिन समाज ही रीढ़ पर आज भी है कि हमारी बहन हो, उसके बेटी हो, उसका भाई हो, सब चाहता है कि अपने में करे। लेकिन विकास के लिए कि सबको एक थाली में आना पड़ेगा। अच्छा, ये कहावत झूठ हो जाएगा कि बेटी और वोट अपन जात के देवल जाता है? ये कहावत झूठ हो जाएगा? अरे भैया, तो जात के तो तोरा आप तो पहले हम बतैले बा कि 3% ही तो हमारा में क्षमता है सरकार बनावे के। मांझी जी 5% ही तो सरकार बना देते सब कोई मिल के सरकार मिल के बनाएंगे। ही बनाना है। सब जात पात मिल सब के जात जनसुराज पात को में। लाएगा। अरे भाई, तो हम लोग अभी एनडीए गठबंधन में हम पार्टी को वोट किए सांसद के चुनाव में, तो मांझी जी थे ना। हाँ। तो सांसद बने ना, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो जात पात से हटिए के ना दिए। ऐसा
नहीं ना था कि मांझी थे तो मांझी जी लोग वोट दिया, हम लोग भी दिए।